पिछले कुछ वक्त में ये जितने वॉर हो रहे हैं, इस बात को समझिए आप, ये जितने वक्त वॉर हो रहे हैं, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे अमेरिका ईरान की जंग हो, इजराइल का लेबनान को लेकर, गाजा को लेकर जो स्टैंड है, उधर नॉर्थ कोरिया के ऊपर दबाव है, आप देखिए ये जितने हालात हैं ये खत्म नहीं हो पा रहे, खत्म नहीं हो पा रहे। एक बार जंग शुरू हो रही है वो चलती जा रही है, एक हमला इनका, फिर एक हमला इनका, फिर सीज फायर, फिर हमला, फिर हमला, ये खत्म नहीं हो रहा। लेकिन हमले कहां नहीं हो रहे, जरा नोट करिए आप। नॉर्थ कोरिया पर अटैक हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि डिटरेंस है। ईरान में अब बड़ा वर्ग ये बात को मान के चल रहा है कि ये जो बार बार का तमाशा करते हैं अमेरिकन और डिप्लोमेट्स, और जो इस तरह की बातें होती है कि बयान आते हैं कि अब जो है वो बातचीत होने वाली है, पहले पिटने लगते हैं तो बोले साहब बातचीत कर लेते हैं, फिर हमला कर देंगे, फिर बातचीत कर लेंगे, फिर कभी हॉर्मुज पर हमला कर देंगे, फिर कभी नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, फिर कहेंगे बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। इसको अगर खत्म करना है, ईरान के ऊपर 30 साल से जो सैंक्शंस लगे हैं, अगर इसको खत्म करना है तो ईरान का एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि एटम बम बना लिया जाए, एटम डिटरेंस घोषित कर दिया जाए, एटम बम जो है उसका परीक्षण कर लिया जाए, ताकि मामला ही खत्म। उसके बाद पूरा समीकरण बदल जाएगा। ये मुस्तफा खामनेई साहब का जो बयान है वो कई बातें शो करता है कि अमेरिका की ये पॉलिसी कि ईरान को दबाया जाए, हमले करके झुकाया जाए, दबाव डाल के न्यूक्लियर डील करवाई जाए, ये पॉलिसी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की फेल हो गई है। पहले दिन से हम ये बात कह रहे थे कि अली खामेनेई साहब को किसी कीमत पे आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते। वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और देखिए मैं बार बार इस बात को पूछता हूं कि वो उन्होंने अपने जीते जी, जब तक वो हमारे बीच रहे, वो जिंदा रहे, उन्होंने अपने रहते रहते ईरान के लिए वो पॉलिसीज बना ली कि आने वाले कई सालों तक कोई ईरान को छू भी नहीं सकता। उन्होंने ऐसी बुनियाद बना दी जिसके ऊपर अब जो ईरान खड़ा हुआ है उसको ना अमेरिका हरा पा रहा, ना इजराइल हरा पा रहा, ना अरब देश हरा पा रहे, ना यूरोप हरा पा रहा, ना कोई सैंक्शंस काम कर रहा, ना हॉर्मुज। सब करके देख लिया, बमबारी करके देख ली, टॉम हॉक मार के देख ली, F-35 मार के देख लिए, जंग करके देख ली, सैंक्शन लगा के देख लिए, लेकिन अली खामेनेई साहब ने ईरान को उस किले में बदल दिया, मजबूत किले में, जिसको कोई नहीं जीत सकता। ये योगदान है इतिहास में अली खामेनेई साहब का, जो हमेशा याद रखा जाएगा। कम से कम मैं जितना समझता हूं, देखिए 20-25 सालों से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज कर रहा हूं, और जो मेरा आकलन कहता है उनके बारे में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ही वॉज नॉट ओनली अ सुप्रीम लीडर बट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर द वर्ल्ड हैव एवर सीन। बेहतरीन मिलिट्री कमांडर थे। आप उनका विजन देखिए, और उसी रास्ते पे अब मुस्तफा खामेनेई बल्कि उनसे एक कदम आगे बढ़ के चल रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूं आपसे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल मैंने खबरें पढ़ी कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब की सीक्रेट मुलाकात हुई मुस्तफा खामेनेई से, और उनको एक कार में ले जाया गया, और कार में ले जाके कार के दो डिस्टेंस में, मतलब आगे और पीछे हिस्से के बीच में पर्दा लगा हुआ था। मुस्तफा खामेनेई साहब आगे थे और उन्होंने बात की है पेजेश्कियान साहब से, और बीच में पर्दा था, और दोनों को आमने सामने नहीं करवाया गया, सिर्फ मतलब चेहरा नहीं देख पाए, सिर्फ बात की गई, और उन्होंने कई बातें कही पेजेश्कियान साहब को। इस तरह की खबरें हैं मीडिया में। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, ईरान के सुप्रीम लीडर की एक सीक्रेट मीटिंग होती है ईरान के राष्ट्रपति के साथ, इतनी सीक्रेट कि उसमें पेजेश्कियान साहब को जो है वो मुस्तफा खामेनेई साहब से आमने सामने वो मिले तक नहीं, सिर्फ उनकी आवाज सुनी। इतनी सीक्रेट मीटिंग। मुस्तफा खामेनेई साहब जिनकी लोकेशन के लिए CIA और मोसाद जो हैं वो बावले हुए जा रहे हैं पिछले कई महीनों से कि लोकेशन तो पता चल जाए, इस सीक्रेट मीटिंग की खबर दुनिया भर में फैल जाती साहब अखबार में। क्या ये संभव है? इस तरह की खबरें कि पेजेश्कियान साहब का इस्तीफा होने वाला है, अब ईरान के राष्ट्रपति अब इस्तीफा दे देंगे, और मनमुटाव हो गया है, और ग्रुपों में डिवाइड हो गया है ईरान। मतलब ऐसी ऐसी खबरें साहब की सुनकर जो है आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है, और हंसी भी आती कभी कभी तो। मतलब आप सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर की पोजीशन को लेकर, कि उनकी लोकेशन को लेकर ईरान इतनी सावधानियां बरत रहा है। उनकी इतनी सीक्रेट मीटिंग होती है राष्ट्रपति के साथ, और वो पूरे दुनिया भर में फैल गई, खबर भारत तक आ गई साहब कि वो एक कार में बैठे थे, वो सामने बैठे थे, वो पीछे। मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब हैरानी होती है मुझे तो कई बार। खैर छोड़िए, अलग अलग खबरें चलती हैं। तो
इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि खबरों पर बड़ा है ना विश्वसनीय एनालिसिस के साथ भरोसा होना चाहिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वो जो यूएई में धमाके हुए, जेबल अली पोर्ट पर 7 धमाके हुए, वो 7 धमाके किसने किए अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। सरप्राइज, हैरान रह जाएंगे आपकी वो धमाकों के पीछे किसका हाथ था। वो जब ऐसी खबर आती है ना कि अमेरिका और ईरान के बीच अब कोई बातचीत होने वाली है, हॉर्मुज को लेकर कोई समझौता हो, धमाके होने लगता है साहब। कोई है ऐसा ना जो चाहता है कि धमाके ना हो, आप भी जानते ही होंगे। खैर, तो अब देखिए मामला ये है कि ये ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम साफ कर दिया है कि हम नहीं रोक रहे और ना कोई बात कर रहे हैं। रोकना तो दूर की बात है साहब, बात ही नहीं होगी। एग्जैक्टली मैंने ये बात कही थी आपको, वही बात जो है वो साबित हो रही है। इसके अलावा देखिए एक बड़ी खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका ने अपनी परमाणु हथियारों की नीति में बदलाव किया है और अब अमेरिका छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स यानी छोटे परमाणु हथियार बनाएगा। हालांकि ये रूस और चीन का हवाला देकर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें ईरान का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा। देखिए ये जो खबर है पहले ये देखिए, द पेंटागन इज डेवलपिंग अ न्यू यूएस न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी इन द केस ऑफ अ रीजनल वॉर विद चाइना और रशिया। उन्होंने कहा है कि चाइना और रूस के साथ कोई रीजनल वॉर होगा तो इसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। चीन और रूस के साथ रीजनल वॉर हो सकता है, पहली बात तो मैं तो मतलब कई क्या ही कहा जाए। अब क्या रीजनल अमेरिका और रूस का रीजनल वॉर साहब कैसे हो सकता है? चाइना और अमेरिका का रीजनल वॉर होगा, वो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा वो। खैर फिर भी चलिए, द यूएस इज अपडेटिंग इट्स न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी एम्फेसाइजिंग शॉर्ट रेंज टैक्टिकल वेपन्स। मतलब अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है और शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। द गोल इज टू प्रिवेंट अ कन्वेंशनल वॉर फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ न्यूक्लियर वन। अब ये छोटे न्यूक्लियर बम बना के एक साधारण जंग परमाणु जंग में ना बदल जाए, इसको रोकने की कोशिश छोटे न्यूक्लियर बम बना के की जाएगी। तो मेरी समझ के तो बाहर है। अब ये छोटा न्यूक्लियर बम, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्या होता है, उसको अगर आप एकदम सरल भाषा में समझें तो एक छोटा न्यूक्लियर बम होगा जिसमें बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी देश पे डाला तो पूरा देश तबाह हो जाए। एक छोटे लिमिटेड हिस्से में न्यूक्लियर बम से धमाका होगा और इसमें यूरेनियम का भी इस्तेमाल होता है बम में, और एक लिमिटेड एरिया में उसका रेडिएशन होगा। लेकिन साहब रेडिएशन तो होगा, समझ रहे हो आप? मतलब आप ये एक ऐसी बात कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप छोटा न्यूक्लियर बम फोड़ें चाहे बड़ा न्यूक्लियर बम फोड़ें, उसका नतीजा वर्ल्ड वॉर होगा। और मिनट्स भी नहीं लगेंगे कि नॉर्थ कोरिया से जो है मिसाइल दाग दी जाएंगी, रूस से मिसाइल दाग दी जाएगी, चीन से मिसाइल दाग दी जाएगी। दिस इज जस्ट अ फेलियर पॉलिसी। ये आप इस तरह की बात करना कि हम छोटे न्यूक्लियर बम बनाएंगे और इससे कोई बड़ी जंग रोक देंगे, आप छोटा बड़ा कुछ भी करिए, आपने अगर न्यूक्लियर बटन दबाया, सामने वाला देश रूस, पुतिन नहीं वेट करने वाले, ना जो है वो चाइना वेट करेगा, ना नॉर्थ कोरिया वेट करेगा। पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉलिसी अजीबोगरीब है बहुत ज़्यादा। लेकिन जिसने भी अब जो सोच रहा है इस पर, तो फिलहाल अमेरिका इस पर काम कर रहा है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे अचानक कि क्या ईरान के लिए ये बनाया जा रहा है? तो ईरान पर आप न्यूक्लियर बम फेंकेंगे तो ईरान क्या करेगा फिर उस दौरान? ईरान क्या करेगा उस समय? ईरान जवाब देगा ना उसका। तो फिर इसराइल का आप जो है वो न्यूक्लियर स्टेशन जितने हैं वो कैसे बचेंगे? आप भी सोचिए जरा, अरब के ठिकाने कैसे बचेंगे? तो ये इसका पता नहीं मुझे क्या है इसका कैलकुलेशन, डिफेंस एक्सपर्ट ही बेहतर बताएं। लेकिन खबर तो खबर है, ये है मामला कि अब अमेरिका छोटे न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। देखिए अब ये मामला जो है वो एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसका कोई हल नहीं है। इसका हल एक ही है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करें और हॉर्मुज छोड़ के निकल जाएं, अरब बेसिस खाली करें। यही ईरान चाह रहा है कि भाई आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहो, हमारे मामले में आप मत दखल दीजिए। हमारे मामले में ये न्यूक्लियर बम, ये बात जो है बिल्कुल स्वीकार करने लायक ही नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना के उसका इस्तेमाल कर देगा। अरे इस्तेमाल कर देगा तो आज का ये जमाना है ही नहीं ऐसा भाई साहब कि अगर कोई देश न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करे तो वर्ल्ड वॉर ना हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी कि रेडिएशन जो है अगर होगा मान लो, तो रेडिएशन ये देखेगा कि नहीं मैं सऊदी की जो है वो लैंड में नहीं घुसूंगा, रेडिएशन मैं उसमें या यूएई में नहीं करूंगा, या जॉर्डन में नहीं करूंगा, या इजराइल में नहीं करूंगा, या ईरान में नहीं करूंगा। रेडिएशन होता है, किसी भी तरह का रेडिएशन रूस भी खत्म कर देगा, यूरोप भी खत्म कर देगा, अरब भी खत्म कर देगा, इसराइल भी खत्म हो जाएगा। यहां पर न्यूक्लियर धमाके वाली कोई संभावना ही नहीं है। ये बेमतलब की बात है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर ईरान पर जंग थोपी गई। ये वैसा ही गलत था जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के सद्दाम पर हमला किया गया था। ये बिल्कुल वैसी ही बात है साहब, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। खैर फिलहाल ईरान की तरफ से मैं इस वीडियो में आगे नहीं जाना चाह रहा। इसके अलावा एक दो खबरें और हैं। हूती ने 2 जहाज सऊदी के और ठोक दिए हैं।
2 और जहाज़ों में धमाके की खबर है। कल तक 8 थे, आज के 2 और लगा लीजिए, 10 जहाज़ सऊदी के जला चुका है हूती। 2 जहाज़ों पे धमाके की खबर है। वैसे ही हॉर्मूज में भी जो 2 जहाज़ जो हैं वो ठोक दिए गए हैं और निश्चित रूप से ईरान की तरफ से ठोके गए हैं। 2 जहाज़ हॉर्मूज में जले हैं, 2 लाल सागर में जले हैं, 2 सऊदी के जहाज़ हैं, 2 ये जहाज़ हॉर्मूज में किसके जलाए गए हैं, जैसी जानकारी आएगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और जो हूती की तरफ से कहा गया है टैंकर्स विद बैलिस्टिक मिसाइल्स इंक्लूडिंग डेसी इन द गल्फ ऑफ एदन एंड वफा नियर यानबू इन द रेड सी, ये 2 जहाज़ों पर हमले हुए हैं। सेइंग द अटैक्स आर द पार्ट ऑफ मैरीटाइम ब्लॉकेड कैंपेन, ये हूती की तरफ से कहा जा रहा है। द ग्रुप वार्न्ड दैट द सऊदी लिंक्ड वेसल्स वुड नॉट बी अलाउड टू ट्रांजिट एनी की वाटरवेज अंटिल इट्स डिमांड्स आर मेट। हूती की तरफ से कहा गया जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं की जाती, हमारा जो ब्लॉकेड करके रखा है सऊदी ने खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक हम ठोकते रहे। और इस बीच ईरान की तरफ से न्यूक्लियर पॉलिसी का बड़ा ऐलान, जो अब इस मामले को एक बड़े ऐसी जंग की तरफ धकेल रहा है जो बेहद खतरनाक हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके हर कमेंट पे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।